बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम, मार्केट एनालिस्ट ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड से। इस वक्त हम आपके साथ मुखातब हैं अपने रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट पे, और जहां पर हम बात करने वाले हैं आज के मार्केट्स के बिहेवियर पर। इसके साथ साथ हम ज़रूर बात करेंगे अपकमिंग क्या मार्केट की तवक्कुआत हैं, किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। प्रोग्राम का आगाज़ हम हस्बे मामूल आज के मार्केट के बिहेवियर से करेंगे। आज 100 इंडेक्स में इंट्राडे अच्छी खासी गिरावट देखी गई और 45,728 पॉइंट्स का लो देखा गया, जिसके कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स ने मोस्ट ऑफ द जो लॉसेस थे उसको रिकवर किया और 84 पॉइंट्स की कमी रह गई। अगरचे कि आज लगातार दूसरे रोज़ 100 इंडेक्स में मनफी रुझान गालिब रहा और इस कमी के बाद 100 इंडेक्स आज 46,110 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। वॉल्यूम्स में 10.51% का इजाफा। कल के मुकाबले में 26 करोड़ 35 लाख शेयर्स का आज टोटल कारोबार हुआ, जिसकी ट्रेडिंग वैल्यू 8.4 अरब रुपए की थी। कल हमने 23 करोड़ 84 लाख शेयर्स का कारोबार देखा था और उसकी ट्रेडिंग वैल्यू लगभग 10.1 अरब रुपए की थी। कुल आज 359 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 179 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में गिरावट देखी गई, 156 की कीमतों में इजाफा और 24 स्टॉक्स की कीमतों में आज इस्तेहकाम देखने को मिला। कल हमने 366 कंपनीज के शेयर्स में लेन देन देखा था मार्केट में। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में आज नंबर 1 पर जगह बनाई गनी ग्लोबल होल्डिंग्स ने 2 करोड़ 90 लाख शेयर्स के बड़े काम के साथ ₹1.58 इजाफा देखा गया स्टॉक की कीमत में और ₹33.23 की क्लोजिंग रही स्टॉक की कारोबार के अख्ताम पर। सर्विस फैब्रिक्स में आज 1 करोड़ 77 लाख शेयर्स का कारोबार, ₹93 का इजाफा, ₹12.87 की क्लोजिंग रही स्टॉक की। TPL प्रॉपर्टीज़ में आज 1 करोड़ 23 लाख शेयर्स का कारोबार, ₹47 का इजाफा स्टॉक की कीमत में और ₹50.64 की क्लोजिंग रही। फौजी सीमेंट में आज 1 करोड़ 4 लाख शेयर्स का कारोबार रिकॉर्ड हुआ, ₹55 का इजाफा देखा गया स्टॉक की कीमत में, ₹19.04 की क्लोजिंग रही। बाइको पेट्रोलियम में आज 90 लाख शेयर्स का कारोबार, ₹4 का इजाफा, ₹7.05 की क्लोजिंग रही स्टॉक की। इस इजाफे के बाद सेक्टर टू सेक्टर अगर हम देखें तो आज सबसे ज़्यादा जो रुझान देखा गया वो मनफी रुझान सेक्टर में ज़्यादा देखा गया, जिनमें कि लीड किया आज टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर ने, जिसने के 120 पॉइंट्स को उड़ा दिया 100 इंडेक्स से आज। फॉलो किया फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 39 पॉइंट्स के अखराज के साथ, केमिकल सेक्टर 21 पॉइंट्स, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 13 पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज और सिक्योरिटीज़ के सेक्टर ने 10 पॉइंट्स का अखराज किया। फूड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के सेक्टर ने 9 पॉइंट्स, जबकि इंजीनियरिंग सेक्टर ने आज 5 पॉइंट्स का अखराज किया। दूसरी तरफ जिन सेक्टर ने आज मुस्बत कंट्रीब्यूट किया उनमें सीमेंट सेक्टर ने सरफरिस्त रहा 72 पॉइंट्स को ऐड करते हुए 100 इंडेक्स में। कमर्शियल बैंक्स एक बार फिर से आज 44 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दे सका। रिफाइनरी सेक्टर ने 8 पॉइंट्स, पेपर और बोर्ड 6 पॉइंट्स, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने 6 पॉइंट्स, जबकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने आज 5 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी 100 इंडेक्स की तरफ। अपकमिंग मार्केट कैसी बिहेव कर सकती है, किस तरह का मार्केट का रुझान रह सकता है, और आज भी 100 इंडेक्स में हमने देखा इंट्राडे 45,728 पॉइंट्स का लो, जो कि बहुत करीब था एक मेजर सपोर्ट लेवल, जो कि 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल है। 45,518 पॉइंट्स की सतह का बाउंस बैक लिया और कारोबार के अख्ताम सिर्फ 84 पॉइंट्स की कमी तक ही महदूद रह गया। फर्दर हम तवक्को करेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कि ये लेवल जो कि 45,518 का है, ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस के लिए आपको देखना पड़ेगा अपर जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, जिसका लेवल इस वक्त 47,026 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। कल आखिरी सेशन होगा, इससे पहले कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कल रिव्यू करेगा मॉनेटरी पॉलिसी को, जिसमें तवक्कुआत हैं कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकता है कम से कम 100 बेसिस पॉइंट्स को या 1% से। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम देखेंगे कि कल के सेक्टर पर, कल के जो सेशन है उस पर असरअंदाज होंगी।
और वॉल्यूम्स में रद्दोबदल देखा जा सकता है, जबकि रद्दोबदल दूसरी तरफ हम सरमायाकारों की जानब से भी देखेंगे। पोर्टफोलियोज़ को रीशफल करने का जिन सेक्टर्स में इस वक्त नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इस रेट के बढ़ने का, उनमें हम प्रॉफिट टेकिंग दे सकते हैं। और दूसरी तरफ जिन सेक्टर्स में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी कि कमर्शियल बैंक्स काबिल ज़िक्र, जिनमें के पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम मुस्बत रुझान देख रहे हैं इसी एंटिसिपेशन पर कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मोबिलाइज होंगे जो उनके डिपॉजिटर्स हैं, मज़ीद डिपॉजिट करेंगे कमर्शियल बैंक्स के पास, डिपॉजिट बेस बढ़ेगी और इसी डिपॉजिट बेस की बिना पर उनका जो अर्निंग्स हैं वो भी एक्सपेंड करने की तवक्कुआत हैं। तो ये तमाम वो डेवलपमेंट हैं जो कि इस डेवलपमेंट के नतीजे में हमें देखने को मिलेंगी मार्केट में। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।